तो गाइज एरिक ब्रिस्कॉफ के AEW और WWE के कंपैरिजन में AEW को मॉक करने के बाद टोनी खान ने दिया एरिक ब्रिस्कॉफ को करारा जवाब। AEW के सुपरस्टार ब्रायन केज फाइनली फेस करेंगे NJPW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे को। AEW के बैक स्टेज पॉलिटिक्स को लेकर जिम कॉर्नेट ने किया बहुत ही बड़ा खुलासा। और गाइस WWE के AEW के ब्लडी मैचेस को मॉक करने के बाद AEW के रेसलर्स ने दिया WWE को करारा जवाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज़्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते गए तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते गए। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते गए। गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं रेसलिंग लेजेंड एरिक ब्रिस्कॉफ की। गाइज बात करें यहाँ पर एरिक ब्रिस्कॉफ की तो गाइज पिछले महीने AEW को लगातार मॉक करने के बाद अब यहीं एरिक ब्रिस्कॉफ ने एक बार फिर से AEW को मॉक किया है, जहां पर एरिक ब्रिस्कॉफ ने WWE और AEW के कंपटीशन को कंपेयर किया है। और गाइज यहाँ पर एरिक ब्रिस्कॉफ ने कहा है कि एरिक ब्रिस्कॉफ को लगता है कि AEW WWE का कहीं से भी कंपटीशन नहीं गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW और WWE इन दोनों के शोज हेड टू हेड कंपटीशन में नहीं होते गए। और गाइज जैसे WCW और WWF ये दोनों सेम नाइट पर सेम टाइम पर होते थे तो गाइज इन दोनों की कंपैरिजन होती थी, वैसे AEW और WWE के शोज सेम टाइम पर नहीं होते गए। और गाइज यहाँ पर एरिक ब्रिस्कॉफ को लगता है कि AEW के शोज का दूसरे दिन कराना AEW कंपनी के डर को दिखाता है। और गाइज एरिक ब्रिस्कॉफ का मानना है कि अगर AEW WWE के साथ हेड टू हेड में जाएगी तो गाइज WWE AEW को डिस्ट्रॉय कर देगी। और गाइज एरिक ब्रिस्कॉफ के कुछ इस तरीके से AEW को मॉक करने के बाद टोनी खान ने एरिक ब्रिस्कॉफ को रिप्लाई किया है, जहां पर टोनी खान ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि टोनी खान का शो TNT नेटवर्क पर किस दिन और किस टाइम पर आएगा ये चीज टोनी खान डिसाइड नहीं करते गए, क्योंकि गाइज ये TNT नेटवर्क के मैनेजमेंट डिसाइड करते गए कि AEW का शोज उनके नेटवर्क पर किस दिन और किस टाइम पर आएगा। और गाइज क्योंकि ये चीज TNT डिसाइड करती गए तो गाइज इसके अंदर टोनी खान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और गाइज जहां तक बात रही AEW और WWE के कंपटीशन की तो गाइज यहां पर AEW और WWE के हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर WWE को AEW ने बुरी तरीके से हराया है। और गाइज अगर फ्यूचर में WWE के मेन शोज भी AEW के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में होते गए तो गाइज AEW डेफिनेटली WWE को बीट करेगी। और गाइज कुछ इस तरीके की बातों को कह के टोनी खान ने एरिक ब्रिस्कॉफ के मुंह को बंद कर दिया है। गाइज ये तो बात हुई खान साहब और एरिक ब्रिस्कॉफ की। गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के AEW को मॉक करने की। गाइज जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि WWE ने कनाडा में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW के ब्लडी मैचेस को मॉक किया था, जहां पर WWE ने ये कहा था कि AEW का प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा खराब है। और गाइज उस प्रोडक्ट में इतने ज्यादा गोफी वायलेंस होते गए कि उस प्रोडक्ट को कोई स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलेंगे। और गाइज WWE ने कुछ इस तरीके की बातें कह के AEW कंपनी पर डायरेक्ट शॉट लिया था। और गाइज WWE के इस इंटरव्यू के बाद अब यही AEW की फीमेल सुपरस्टार्स ने WWE को डायरेक्टली रिप्लाई किया है। और गाइज यहाँ पर AEW सुपरस्टार टाइकोंटी ने सोशल मीडिया के ऊपर WWE के पोस्ट पर मिडिल फिंगर पोस्ट किया है, जहां पर टाइकोंटी बिल्कुल ही क्लियर दिखा रही गए कि टाइकोंटी को WWE के इस इंटरव्यू से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और गाइज टाइकोंटी के बाद अब यही बनी ने भी सोशल मीडिया के ऊपर WWE के इस पोस्ट को मॉक कर दिया है। और गाइज AEW के रेसलर्स ये क्लियर कर रहे गए कि WWE का AEW के ब्लडी मैचेस को लेकर जो भी स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से फॉल्स और बेकार है। और गाइज AEW और उनके रेसलर्स को उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। गाइज आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइज बात करते हैं ब्रायन केज
वर्सेज विल ऑस्प्रे के ड्रीम मैच की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर ब्रायन केज और विल ऑस्प्रे की, तो गाइस जैसा कि आपको पता है ब्रायन केज AEW के सुपरस्टार है और गाइस विल ऑस्प्रे NJPW के टॉप सुपरस्टार है। और गाइस NJPW और AEW के इस पार्टनरशिप के अंदर फाइनली ये दोनों रेसलर एक दूसरे को फेस करने वाले गए। बट गाइस इन दोनों का ये मैच NJPW या AEW के शो पर ना होके बल्कि अमेरिका के वन ऑफ द राइजिंग इंडी रेसलिंग कंपनी वॉरियर रेसलिंग के ऊपर होने वाला है। और गाइस अगर आप वॉरियर रेसलिंग को फॉलो करते गए तो गाइस आपको पता होगा कि वॉरियर रेसलिंग के करंट वर्ल्ड चैंपियन और कोई नहीं बल्कि NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे गए। और गाइस यही वॉरियर रेसलिंग के 22 जनवरी के अगले बड़े शो के ऊपर विल ऑस्प्रे उनका वॉरियर रेसलिंग का ब्रायन केज के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस फाइनली 22 जनवरी को वॉरियर रेसलिंग के सम ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू के ऊपर फैंस को ब्रायन विल ऑस्प्रे NJPW वर्सेस AEW का ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस मैं तो इस मैच को डेफिनेटली देखने वाला हूं और गाइस मुझे लगता है ये मैच एक 5 स्टार मैच की काबिलियत रखता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के बैक स्टेज पॉलिटिक्स की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में बैक स्टेज पॉलिटिक्स की, तो गाइस ये चीज तो सबको पता है कि रेसलिंग बिजनेस में हर बड़ी कंपनी के अंदर बहुत ही ज्यादा बैक स्टेज पॉलिटिक्स होती गई। और गाइस WCW, WWE और ECW के अंदर भी काफी ज्यादा बैक स्टेज पॉलिटिक्स हो चुकी गई। बट गाइस यहीं अब AEW के बैक स्टेज पॉलिटिक्स को लेकर जिम कॉर्नेट ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, जहां पर जिम कॉर्नेट ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर AEW के EVP यंग बक्स को लेकर बात की गई। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट ने कहा है कि यंग बक्स के AEW को ज्वाइन करने के बाद पिछले 3 सालों के अंदर AEW में बहुत से बेहतरीन टैग टीम्स ने साइन किया है। और गाइस यहां पर AEW के काफी सारे बेहतरीन टीम्स के आने के बाद भी उन टीम्स को AEW में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही गई। और गाइस जिम कॉर्नेट का ये मानना है कि इतने बेहतरीन टैग टीम्स को अपॉर्चुनिटी ना देना कहीं ना कहीं यंग बक्स का हाथ है, क्योंकि गाइस यंग बक्स AEW के टैग टीम डिवीजन के लीडिंग EVP हैं। और गाइस यहां पर AEW के टैग टीम डिवीजन के अंदर टोनी खान जो भी स्टोरी लाइन और फैसला लेते गए उनमें यंग बक्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। और गाइस जिम कॉर्नेट को ऐसा लगता है कि यंग बक्स टोनी खान के कान भरते गए और गाइस यंग बक्स टोनी खान को मिसगाइड करने की कोशिश करते गए। और गाइस यंग बक्स टोनी खान को वो बताने की कोशिश करते गए जो कि यंग बक्स को सही लगता है, ना कि वो बताने की कोशिश करते गए जो कि AEW कंपनी के लिए सही गए। और गाइस यहाँ पर जिम कॉर्नेट का मानना है कि यंग बक्स AEW के बैक स्टेज पर काफी बड़ी पॉलिटिक्स कर रहे गए, जिसकी वजह से AEW के काफी सारे बढ़िया टीम्स का करियर खराब हो रहा है। वेल गाइस मैं इस मामले पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि गाइस AEW के बैक स्टेज पर क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे अभी कोई साफ नॉलेज नहीं गए। बट गाइस आपको क्या लगता है यंग बक्स टोनी खान को भड़काते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।